और जैसे ही 2.5 घंटे का वक्त गुजरता है तो ये फ्लाइट गायब हो जाती है। फ्लाइट जिसके अंदर तमाम के तमाम पैसेंजर्स मुर्दा हालत में पाए गए, ना सिर्फ मुर्दा हालत में बल्कि उनके हड्डियों के ढांचे बने हुए थे। 2 साल बाद ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। तो एक अनजान जहाज आके ब्राजील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर जाता है। पायलट होता है वो भी मुर्दा हालत में और उसका भी हड्डियों का ढांचा बना होता है। 35 साल से ये जहाज था कहाँ? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसी स्टोरी के बारे में जिसे आपकी आंखें देखेंगी और आपके कान सुनेंगे। एक ऐसी स्टोरी जिसने दुनिया की तारीख को हिला के रख दिया। एक ऐसी फ्लाइट जिसके अंदर तमाम के तमाम पैसेंजर्स मुर्दा हालत में पाए गए, ना सिर्फ मुर्दा हालत में बल्कि उनके हड्डियों के ढांचे बने हुए थे। और ये कोई बहुत ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, अभी ये 90s की बात है। 4 सितंबर 1954 को जर्मनी के एचेन एयरपोर्ट से उड़ने वाली एक फ़्लाइट जिसे जाना था ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट पे, जिसके अंदर 88 पैसेंजर्स और 4 क्रू मेंबर शामिल होते हैं। कैप्टन मिगवेल क्यूरी इस फ्लाइट को लेके उड़ते हैं और जैसे ही 2.5 घंटे का वक्त गुजरता है तो ये फ्लाइट गायब हो जाती है। उस वक्त पे ये फ्लाइट ठीक अटलांटिक ओशन के ऊपर होती है, लेकिन जैसे एटीसी से इस फ्लाइट का कनेक्शन नहीं हो पा रहा होता तो पूरी एटीसी परेशान हो जाती है। एटीसी में एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, ब्राज़ील का एटीसी बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद मायूसी का शिकार हो जाता है और वो ये समझते हैं कि शायद इस फ्लाइट के साथ कोई हादसा पेश आ गया हो। उसके बाद एक टीम बनाई जाती है कि अटलांटिक ओशन के आसपास जाके इस फ्लाइट का कोई मलबा या किसी भी इंसानी जान के बचने का या उनकी मुर्दा हालत में कोई बॉडी हमें मिल सके। तो वो टीम जाती है और वहाँ पे अटलांटिक ओशन के आसपास अपना सर्च ऑपरेशन शुरू कर देती है। बहुत ज़्यादा कोशिशों के बाद मायूसी अपने साथ लिए वो टीम वापस आ जाती है। उसके बाद एयरपोर्ट की इंतजामिया ब्राज़ील गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करती है और एक और टीम बनाई जाती है और तय ये पाता है कि अब की बार ये टीम अटलांटिक ओशन की गहराइयों में जाएगी और वहाँ जाके देखेगी कि शायद इस फ्लाइट का कोई भी मलबा हमें समंदर की गहराइयों में मिल जाए। लेकिन वहाँ पे भी उन्हें कुछ हाथ नहीं आता और वो मायूसी को अपने साथ लिए वापस आ जाते हैं। उसके बाद फिर दिन बदलते हैं हफ्तों में, हफ्ते बदलते हैं महीनों में और फिर वो महीने बदल जाते हैं पूरे 2 साल में। 2 साल बाद ये सर्च ऑपरेशन बंद कर दिया जाता है। जैसे ही ये सर्च ऑपरेशन बंद होता है उसके बाद सैंटियागो एयरलाइन अपना बिजनेस भी बंद कर देती है, ठीक 1956 के अंदर। दोस्तों ये बात याद रखिएगा क्योंकि आगे जाके ये बात बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। उसके बाद तारीख आती है 12 अक्टूबर 1989 की। एक अनजान किस्म का जहाज़ ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट की तरफ बढ़ता हुआ नजर आता है और पूरे एयरपोर्ट के ऊपर भगदड़ मच जाती है और एटीसी कोशिश करती है कि किसी तरह इस जहाज़ के साथ कनेक्शन किया जा सके, लेकिन उनका कोई भी कनेक्शन नहीं हो पा रहा होता। तो उसके बाद बहुत ज़्यादा भगदड़ में रनवे को फ़ौरन खाली करा दिया जाता है कि ये जो भी फ़्लाइट है ये आके उतरे, उसके बाद पता कर लेंगे कि ये कौन सी फ़्लाइट है। तो एक अनजान जहाज़ आके ब्राज़ील के पोर्टो एलेग्रे एयरपोर्ट के ऊपर लैंड कर जाता है और उसके बाद इंतज़ामिया जाके जैसे उस जहाज़ को देखती है तो वो हैरान और परेशान होकर रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो फ्लाइट थी द सैंटियागो 513 जो 1954 के अंदर गायब हो गई थी, जिसे मान लिया गया था कि इसके साथ शायद कोई हादसा पेश आ गया हो, जिसके लिए सर्च ऑपरेशन 2 साल तक जारी रहा था। और उसी 2 सालों में सैंटियागो एयरलाइन ही बंद हो गई थी, यानी कि एक ऐसी एयरलाइन जिसको बंद हुए 33 साल का अरसा गुजर चुका है, उसका एक जहाज़ कैसे वापस लैंड कर गया। ऐसे बहुत से सवाल उठने लग गए और ब्राज़ील की गवर्नमेंट को उसके अंदर शामिल किया गया और तय ये पाया कि इस जहाज़ के अंदर जाके देखा जाए कि अंदर की क्या सूरत हाल है। तो अंदर जाके जो लोगों ने देखा वो नाकाबिले यकीन था। तो एक टीम अंदर जाती है उस जहाज़ के और जैसे ही अंदर का वो दरवाज़ा खोलते हैं और देखते हैं कि पैसेंजर्स की सीट्स के ऊपर 80 के 88 पैसेंजर्स वहाँ पे डेड हालत में होते हैं। ना सिर्फ डेड हालत में बल्कि उनकी हड्डियों के ढांचे बने हुए होते हैं। ये इंतहाई हैरानकुन बात थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 88 पैसेंजर्स अपनी सीट्स पे बैठे बैठे ही मर गए। ना कोई अपनी जगह से उठा, ना हिला, ना किसी ने कोई हरकत की।
वो एक इंतहाई हैरानकुन मंजर होता है जिसे देख के वो परेशान रह जाते हैं। कुछ लम्हों के बाद उन्हें ख्याल आता है कि जहाज़ नीचे उतरा है तो लाजमी कोई ना कोई पायलट आगे कॉकपिट में मौजूद होगा। वहाँ जाके देखते हैं, शायद वहाँ से हमें कोई हाल अहवाल मिल सके। तो जैसे ही वो कॉकपिट का दरवाज़ा खोलते हैं तो वो मज़ीद परेशानी में चले जाते हैं, क्योंकि जो पायलट होता है वो भी मुर्दा हालत में और उसका भी हड्डियों का ढांचा बना होता है और उसका हाथ कंट्रोल हैंडल के ऊपर होता है। इस मंजर को देख के उनकी अकल काम करना छोड़ जाते कि आखिर ये हो क्या रहा है। अगर जहाज़ के अंदर कोई ज़िंदा इंसान ही मौजूद नहीं था तो इस जहाज़ ने सही तरीके से लैंड कैसे किया रनवे के ऊपर, इसका इंजन कैसे ऑन था। 35 साल से ये जहाज़ था कहाँ, जिसके लिए जगह जगह सर्च ऑपरेशन किए गए। ब्राज़ील की गवर्नमेंट इस न्यूज़ के ऊपर पाबंदी लगा देती है कि इस खबर को ब्राज़ील से बाहर नहीं जाने दिया जाए। लेकिन जितनी भी पाबंदी लगा दी जाए, जब दुनिया के अंदर किसी खबर ने आम होना हो तो वो होके रहती है। 1989 के अंदर ही एरविन फिशर नामी एक राइटर जो अमेरिका के होते हैं और उस वक्त के बड़े फेमस राइटर थे, जिनके बारे में आप गूगल के ऊपर भी सर्च कर सकते हैं, वो अपना एक आर्टिकल छापते हैं द मिसिंग सेंटियागो 513 के नाम से, जिसके अंदर वो ये पूरी की पूरी स्टोरी लिख देते हैं। और उसके बाद ये खबर दुनिया में ऐसे फैलती है जैसे जंगल के अंदर आग फैल जाए। Supporters of this theory argue that the skeletal remains found on the plane उसके बाद ब्राज़ील की गवर्नमेंट मुख्तलिफ थ्योरीज देना स्टार्ट करती है। तो सबसे पहली थ्योरी जो आती है वो ये होती है कि शायद ये फ्लाइट किसी एलियन के हाथ लग गई थी या जिन्नात का ये वाक़या हो। दूसरी थ्योरी ये आती है कि शायद ये फ़्लाइट किसी टाइम ट्रैवल में चली गई थी और कई साल आगे या पीछे ये फ़्लाइट चली गई, जिसकी वजह से लोगों का ये हाल हुआ। और तीसरी थ्योरी ये सामने आती है कि शायद ये किसी इंसानी एक्सपेरिमेंट या साजिश के नतीजे में ऐसा हुआ। पर जो भी कहा जाए दोस्तों, ये थ्योरी सिर्फ थ्योरीज ही थी। आज तक दुनिया के अंदर ना ही ब्राज़ील गवर्नमेंट और ना ही कोई और मुल्क इस वाक़े के हवाले से कोई भी पुख्ता सबूत दे पाया है। तो ये एक बड़ी हैरानकुन स्टोरी थी जो हमें लगा कि हमें आपसे शेयर करनी चाहिए। अगर आपको हमारी स्टोरी अच्छी लगे और हमारे मज़ीद स्टोरीज़ को आप सुनना चाहें तो हमारे साथ जुड़े रहें।